हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हम सबको पता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में आते हैं। इसीलिए ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इस बात को टैकल करेंगे कि आखिरकार एनवायरनमेंट पढ़ने का सही अप्रोच क्या हो सकता है। वैसे तो ये लेक्चर हमारे प्रारंभ 3 कोर्स से रिलेटेड है और उसके अंदर ही इसके आगे के वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो video.onlyis.in पर जाके इसको ज्वाइन कर सकता है। फिलहाल इस लेक्चर को देखने से ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर से देखें। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट टॉपिक की। आइए देखते हैं यूपीएससी में ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या प्रीलिम्स में ट्रेंड रहा है इस टॉपिक को लेके और क्या मेंस में ट्रेंड रहा है इस टॉपिक को लेके। कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से मेजर टॉपिक है इस एनवायरनमेंट टॉपिक के अंडर जो हमें कवर करने चाहिए यूपीएससी एग्जाम की स्टडी के लिए। लास्ट में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट सोर्सेज रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट टॉपिक को लेकर। ट्रेंड की बात करें प्रीलिम्स में तो हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं एनवायरनमेंट टॉपिक से। ये ऑलमोस्ट आपके पेपर का 1/5 पार्ट है और अगर आपकी इस टॉपिक पे होल्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंस की कॉल इंश्योर कर सकती है ये टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल 2011 में लगभग 21 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से और जो कि बढ़कर 2014 में 31 हो गए। ऑल्दो 2016 में आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से और रिसेंट टाइम की बात करें तो 2020 में लगभग 12 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और अगर इस पे आपकी स्ट्रांग होल्ड है यानी 80% क्वेश्चन इसमें से आप ठीक कर देते हैं तो आपके प्रीलिम्स क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। वेयर एज अगर आपकी इस सब्जेक्ट पे होल्ड सो एंड सो है यानी कि 50-50 तो कहीं ना कहीं आपके मेंस लिखने की ड्रीम एक ड्रीम ही रह जाएगी। मेंस में लगभग हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो हम डिस्कस कर लेते हैं 2020 के क्वेश्चन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड रहा है इसमें कि कितने क्वेश्चन आते हैं। बट 2020 के क्वेश्चन में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज को हमारे को ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2020 में लगभग 5 क्वेश्चन आए थे आपके जीएस पेपर 3 में। ऑल्दो यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, जीएस पेपर 1 में 2 क्वेश्चन जो आए थे आपके वो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। जीएस पेपर 1 में ऑल्दो 5 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन से, बट पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें बात हो रही है How does the draft environment impact assessment notification 2020 differ from existing environment impact assessment notification 2006? अगर आप DTE यानी डाउन टू अर्थ मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो उसके एक एडिशन में लगभग 6 से 8 पॉइंट इसके डायरेक्ट एक टेबल फॉर्म में गिवन थे। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता अगर आपने करंट अफेयर कवर कर रखे थे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर बेस्ड है जहां पर हमें फीचर्स के बारे में बात करनी है जल शक्ति अभियान की और साथ ही साथ कैसे गवर्नमेंट इसे वाटर कंजर्व और वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करती है किसी भी मैगजीन से। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना काफी इजी था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो। अभी सिनेरियो बात हो रही है चेन्नई की। रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि चेन्नई में वाटर क्राइसिस बहुत सीवियर हो चुके थे, तो जिसकी वजह से यूपीएससी का ऐसा क्वेश्चन पूछना थोड़ा जरूरी था। हम बात करें यहाँ पर आप लिख सकते थे ड्रिप इरिगेशन के बारे में, साथ ही साथ ट्रेडिशनल नॉलेज जो है हमारी वाटर कंजर्वेशन की, तालाब बावड़ी इनके बारे में भी बात कर सकते थे। आप इसे मनरेगा से भी लिंक कर सकते थे। तो बहुत होलिस्टिक मैनर में आप इसको आंसर कर सकते थे अगर आप अलग अलग एंगल, चाहे इकोनॉमी का एंगल हो, चाहे आपका ट्रेडिशनल कल्चरल एंगल हो, चाहे आपका ज्योग्राफिकल एंगल हो, इन सबको अगर आप काउंट करते। अगला क्वेश्चन रिसेंट इंडिया का जो इनिशिएटिव है अबाउट सोलर एनर्जी उससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। ऑल्दो फर्स्ट हाफ इसका वो डील करता है सिर्फ स्टैटिक पार्ट से, जहां पर हमारे को कंपेयर करना है सोलर एनर्जी यानी कि एनर्जी जो हम सनलाइट से डिराइव कर रहे हैं और जो हम एनर्जी जनरेशन से ला रहे हैं यानी कि कोल बर्निंग से, थर्मल पावर प्लांट से। तो उन दोनों को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो कंपैरिजन है ये आपका स्टैटिक का पार्ट है। बट उसके बाद जो सेकंड हाफ है इस क्वेश्चन का, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो यहां पर जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
रूफ टॉप पैनल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सभी इनिशिएटिव करंट अफेयर के हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ये भी करंट अफेयर से लिंक्ड है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो आपने WHO की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की 20 पोल्यूटेड सिटी में से 14 तो इंडिया में ही है। इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर बेसिस पे, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनना थोड़ा प्रेडिक्टेबल था। 2019, तो यहां पर कोस्टल माइनिंग वगैरह के बारे में बात हुई है, एनालाइज करने की बात होती है इसके इम्पैक्ट को। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेंड है आपका करंट अफेयर और स्टैटिक का। 2019 में दूसरा क्वेश्चन था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पे। ये एक स्टैटिक पार्ट है और साथ के साथ इसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर दिया जो कि आपका स्टैटिक का पार्ट है। तो यहां पर आपको सिर्फ देखने को मिलते हैं 2 क्वेश्चन 2019 में, दोनों ही लगभग स्टैटिक से हैं। इसी तरह से ट्रेंड चला है आपका 2018 में लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से कुछ जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन वेटलैंड के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, दोनों ही क्वेश्चन आपके स्टैटिक के हैं। वेयर एज जहां पर हम ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं, ये आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये टॉक्सिक वेस्ट की मैनेजमेंट के बारे में, ये भी आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें ब्लेंड है आपका स्टैटिक का भी। तो इसी तरह से आपका ट्रेंड चला है, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमने अभी क्वेश्चन देखे, इसके बेसिस पे हम कुछ मेजर टॉपिक डिफाइन करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही। ये जो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेयर एज इसकी जो इंपॉर्टेंस है मेंस में वो थोड़ी कम हो जाती है अनटिल और अनलेस कोई आपका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट न्यूज में ना हो, तब तक इसके बारे में क्वेश्चन मेंस में आना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्लाइमेट चेंज बहुत हॉट शॉट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल एज आपके मेंस के लिए भी। इंडियन एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज जो करंट अफेयर में रहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ के साथ जो एक्ट आपके करंट अफेयर में रहेंगे उनको पढ़ना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है। मान लो अगर गवर्नमेंट किसी पुराने एक्ट को चेंज करता है, मान लो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपका 1972 का, गवर्नमेंट उसको अमेंड करके कुछ नई चीजें ऐड करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑलवेज प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इसकी वेटेज थोड़ी कम है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन हो सकता है, या आपका ऐसा एरिया जो हमने किसी भी सेगमेंट में इनमें कवर नहीं किया, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जनरली, अगर आपने करंट अफेयर में कवर कर रखे हैं तो कर रखे हैं, अगर आपने करंट अफेयर में कवर नहीं किए हैं तो इन्हें छोड़ना ही आपके लिए बेहतर रहता है। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी टू कवर दिस, तो हम हर टॉपिक के साथ उसके करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर हम स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर, मान लो कोई स्पीशीज है जैसे टाइगर न्यूज में रहा हो, राइनो न्यूज में रहा हो, एलिफेंट न्यूज में रहा हो, तो ऐसी न्यूज कवर हम यहीं पर ही कर लेंगे। मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उससे रिलेटेड करंट अफेयर हम यहीं पर ही कवर कर लेंगे। अब जब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, तो उससे रिलेटेड जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसको भी हम यहां पर कवर कर लेंगे, यानी कि हम ब्लेंड करके पढ़ेंगे स्टैटिक और करंट अफेयर को एक साथ, जिससे कि हमारी एक होलिस्टिक मैनर में स्टडी हो सके और हम ऑलमोस्ट 80 to 90% अपना सिलेबस हम कवर कर सके। मैं 100% इसलिए नहीं कह सकता, कई बार यूपीएससी डिफरेंट सोर्स को यूज कर सकता है जहां पर हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व शायद हो जाए और शायद ना भी हो। अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें तो आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास नोट्स की, उसे रीड करना है। साथ के साथ अगर आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं तो उसे भी आप नोट डाउन करके, ऑल्दो पीडीएफ में सब कुछ कवर होगा, बट अगर स्टिल आपको कुछ इजी लैंग्वेज में लिखना हो तो आप अपने क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। इनके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है, जहां पर आप प्रीलिम्स बूस्टर्स देखते हैं, उस सेगमेंट में जो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं आप उन्हें अपने नोट्स के रिलेटिव सेगमेंट में ऐड करना स्टार्ट करें। साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स में
डिस्कशंस में इन्वायरमेंट के टॉपिक आ रहे हैं, जहां पर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उन टॉपिक को भी आप रेलेवेंट सेगमेंट में ऐड करना स्टार्ट करें। इन सब के अलावा आपको एक मैगजीन कवर करनी है, डाउन टू अर्थ। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इस मैगजीन से। इन्वायरमेंट के लिए इन सभी सोर्सेस के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ये है। ऑल्दो आप अपने नोट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से या NIOS की बुक से भी। सो दीज आर दी एडिशनल सोर्सेस। इसके अलावा मैं तो कुछ और रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कुछ बच्चों को रहता है कि उन्हें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स खरीदनी है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक किसी भी ऑथर की आप ले सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट प्रेफर एनी, बिकॉज कई बार इन बुक्स में नॉलेज बहुत ज्यादा दी होती है जो हमारे यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होती। वी आर एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रेफर टू एनी, मतलब आई डोंट वांट यू टू रेफर टू एनी बुक, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन रेफर टू एनी सॉर्ट ऑफ बुक फॉर योर ओन गुड। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्वायरमेंट टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए, और साथ ही साथ खासकर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए।